अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शुएब रेहान और आप देख रहे हैं रो सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम चलते हैं अपने लारावेल के लेक्चर नंबर 4 की तरफ। आज हम देखेंगे राउटिंग राउटिंग क्या होती है और ये कैसे काम करती है। तो अगर राउटिंग की बेसिक डेफिनेशन देखी जाए तो राउटिंग क्या होती है कि हम जो अपने लारावेल के पेजेस बनाते हैं उसको हम मैप करते हैं यूआरएल्स के साथ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पेजेस हैं, जैसे कि वेलकम का पेज है, अबाउट का पेज है, सर्विसेज का पेज है। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ राउट्स यहाँ पर लिखे थे और हमने उनको मैप किया था अपने यूआरएल्स के साथ। तो यूआरएल के टू पार्ट्स होते हैं, राउट के सॉरी टू पार्ट्स होते हैं। एक यूआरएल हम उसका लिखते हैं और नेक्स्ट उसका मेथड होता है। तो उस राउट्स पे यानी कि कोई हम क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, सेकंड पार्ट वो होता है। तो हमने बेसिक राउट देखे थे। तो आज हम देखते हैं कि अवेलेबल राउट्स के मेथड कौन कौन से हैं। गेट मेथड है, उसके बाद पोस्ट मेथड है। पोस्ट मेथड को देखते हैं। पोस्ट मेथड कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अक्सर वेबसाइट पर फॉर्म देखे होंगे, फेसबुक का जैसे कि लॉगिन फॉर्म है, जहाँ पर अपना यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं, वो एक फॉर्म होता है। और उसको जब हम पोस्ट करते हैं, सबमिट करते हैं, तो रिक्वेस्ट जाती है जिसका मेथड आप पोस्ट रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर अपना एक फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म मेथड पोस्ट, और उसका हमने एक्शन देना होता है। एक्शन में वो यूआरएल आप लिखेंगे जो जहाँ पर आप इस फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं। तो यूआरएल लिखने के लिए करली ब्रेसिस और यूआरएल आप कोई भी दे सकते हैं, होम, ठीक है। उसके बाद फॉर्म जब भी आपने बनाना है उसके अंदर आपने CSRF टोकन आपने डिफाइन करना है। इसके बगैर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। लारावेल की ये प्रोटेक्शन होती है। CSRF टोकन जो है, CSRF टोकन वेरीफाई करता है लारावेल हर बार जब भी आप फॉर्म पोस्ट करते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर अपनी एक कोई भी फील्ड बना सकते हैं, जैसे कि फेसबुक में यूज़र नेम और पासवर्ड की फील्ड होती है। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी फील्ड्स यहाँ पर दे सकते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इक्वल टू नेम, ठीक है। ये हमारी फील्ड एक बेसिक फॉर्म बन गया और इसमें एक इनपुट टाइप सबमिट, नेम भी इसका सबमिट रख लेंगे, वैल्यू भी सबमिट रख लें, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक फॉर्म बन गया। अब ये यूआरएल जो हमने यहाँ डिफाइन किया है, इसको हम अपने web.php में भी डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे राउट। इसी तरह मेथड अब गेट की जगह आपने लिखना है पोस्ट, और यूआरएल जो हमने वहाँ होम दिया था तो यहाँ भी हम होम देंगे। उसके बाद इसी तरह अपने फंक्शन। अच्छा, अब आपने जो फॉर्म के अंदर फील्ड है उसको शो करवाना है, वो कैसे करवाएंगे। उसके लिए आप करेंगे यूज़ इल्यूमिनेट HTTP रिक्वेस्ट का एक API है, लाइब्रेरी है, वो यूज़ करेंगे HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आप रिक्वेस्ट डिफाइन कर देंगे। रिक्वेस्ट का आप एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। और यहाँ पर यहाँ पर हमने करना था रिक्वेस्ट इको कर देंगे। यहाँ पर सिंपल इको रिक्वेस्ट, और यहाँ पर आपने अपनी फील्ड का नेम दे देना है जो भी आपने यहाँ पर फील्ड डिफाइन की है। ये हमारी फील्ड है नेम की, इसका नेम भी हमने नेम रखा है। यहाँ आप यूज़र नेम भी रख सकते हैं, यूज़र नेम। तो यहाँ भी आप इसको यूज़र नेम दे देंगे, ठीक है। तो अब इसको हम अपना रन करके देखते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर PHP आर्टिसन सर्व की कमांड रन करेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। इसको ब्राउज़र में ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारी एक सिंपल नेम की फील्ड है। इसके अंदर आप अपना नेम लिखेंगे, शुएब रेहान, और इसको
सबमिट कर देंगे। तो सबमिट जब हमने किया तो देखेंगे होम पर चला गया, यूआरएल में आ रहा है होम, और ये हमने फॉर्म के अंदर वैल्यू डाली थी वो प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, तो इसी तरह दूसरा मेथड है पुट ऑन पैच। जब आप एक तो ये फॉर्म सबमिट हो गया, दूसरा है जब आप एडिट करते हैं अपनी प्रोफाइल फेसबुक पर या किसी भी वेबसाइट पर एडिट करते हैं, तो जब आप उस फॉर्म को एडिट यानी कि पहले से मौजूद डाटाबेस से वैल्यूज़ उठाते हैं, उसे फॉर्म में शो करवाते हैं और यूज़र उसे अपडेट कर सकता है, अपनी प्रोफाइल को अपना नेम अपडेट कर सकता है, ईमेल अपडेट कर सकता है, फ़ोन नंबर अपडेट कर सकता है। तो उसके लिए जो मेथड यूज़ होंगे वो पुट एंड पैच मेथड यूज़ होंगे। तो उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, सेम यही तरीकाकार है, यहाँ पर आपने जस्ट पुट लिख देना है, तो ये आपका पुट मेथड यूज़ होगा। और फॉर्म में क्योंकि फॉर्म में आप डायरेक्ट ऐसे एक्शन अपना मेथड पुट नहीं लिख सकते, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, इनपुट टाइप हिडन डालेंगे और नेम उसका देंगे आप मेथड और वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर आप पुट या पैच। तो फॉर्म में आपने जब भी पुट या पैच मेथड यूज़ करना है तो उसको इस तरह से आपने डिफाइन करना है। तो इसको देख लेते हैं हम अपने ब्राउज़र में। ठीक है, तो ये देखें हमने यहाँ पर फॉर्म में अपना मेथड पुट डाला था, यहाँ पर भी हमने पुट कर दिया था, तो हमारा अब जो फॉर्म है वो पुट मेथड के ज़रिए सबमिट हुआ है और जो भी हमारी वैल्यू थी वो यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, इसी तरह एक डिलीट मेथड होता है। अगर आपने कोई रिकॉर्ड अपना डिलीट करना है तो उसके लिए आप डिलीट का मेथड यूज़ करेंगे। डिलीट का मेथड भी आप इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म में आप डायरेक्टली मेथड पोस्ट ही लिखेंगे, यहाँ पर आप डिलीट नहीं लिख सकते। उसके लिए भी आप सेम यही तरीकाकार यूज़ करेंगे, इनपुट टाइप हिडन मेथड और वैल्यू उसकी दे देंगे डिलीट। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा मेथड है मैच का। मैच में क्या है कि आप सेम यूआरएल को यूज़ करना चाहते हैं लेकिन मल्टीपल उसके मेथड्स के लिए। फॉर एग्जांपल पोस्ट पुट एंड पैच के लिए आप सेम मेथड यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक मैच का मेथड है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपने लिख देना है मैच और यहाँ पर आपने एक एरे दे देना है जो से यानी कि आपने मेथड एक्सेप्ट करने हैं। उसमें आप दे सकते हैं पोस्ट पुट एंड पैच, कोई भी आप दे सकते हैं, गेट पोस्ट पैच, अपनी मर्ज़ी के जो भी आपने मेथड यहाँ पर देने हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो अब वो क्या करेगा, ये मेथड मैच करेगा। अगर इनमें से कोई मेथड इस यूआरएल के साथ मैच करता है तो वो इस यूआरएल को एंटरटेन करेगा और फर्दर इस पे आपने जो भी अपना कोड लिया है उसको वो प्रोसेस करेगा। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। अभी हमारा मेथड पोस्ट यहाँ पर पुट है, तो देख लेते हैं इसको। यहाँ पर आप अपनी वैल्यू देंगे, तो ये देखें फॉर्म के अंदर हमने मेथड पुट दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा मेथड पुट पोस्ट और मैच को ये एक ही यूआरएल एंटरटेन कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम अपने फॉर्म के अंदर चेंज करके देख लेते हैं। मेथड को पुट की जगह हम पैच कर लेते हैं। दोबारा अपने वेलकम पे जाएंगे, यहाँ पर अपना नेम देंगे और सबमिट करेंगे। ये देखें जो हमारा पैच का मेथड था वो भी इसके ज़रिए एंटरटेन हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है एनी का मेथड। एनी का मेथड क्या करता है कि आपने दे देना है फॉर एग्जांपल यहाँ पर एनी दे देंगे। तो एनी का मेथड क्या करेगा कि
कोई भी मेथड है, फॉर एग्जांपल आप एक ही यूआरएल को यूज़ करना चाहते हैं, इसको बल्कि हम यहाँ पर यूज़ करते हैं अपने एनी। तो अभी क्या करेगा, कोई भी मेथड हो, अगर यूआरएल होम है, मेथड चाहे कोई भी है, उसका पोस्ट है, पुट है, पैच है, डिलीट है, गेट है, या कोई भी है, तो अगर होम यूआरएल है तो वो उसको एंटरटेन करेगा। मेथड उसका कोई भी हो सकता है, एनी मेथड। तो इसको भी आप इस तरह यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। एडमिन दिया था, एडमिन हमारा जो है वो यहाँ पर शो हो गया। तो ये क्या करेगा, एनी मेथड कोई भी हो उसे एंटरटेन करेगा। उसके बाद आ जाता है रीडायरेक्ट। अगर आप रीडायरेक्ट करना चाहते हैं एक यूआरएल को दूसरे यूआरएल पर, तो उसके लिए आपका रीडायरेक्ट का मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं राउट, यहाँ पर हम कर लेते हैं रीडायरेक्ट। इसको हम क्या करेंगे कि अगर हमारा अबाउट पर आए तो उसे हम सर्विसेज पर रीडायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम अपना टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अबाउट लिखा आपने, देखें अभी हमने लिखा था अबाउट, लेकिन उसने हमें रीडायरेक्ट कर दिया सर्विसेज के पेज पर। तो ये हमारा रीडायरेक्ट का मेथड है। उसके बाद हमारा आ जाता है जी व्यू का मेथड। व्यू का यानी कि अगर आप सिंपल एक व्यू फाइल ही शो करवाना चाहते हैं इस यूआरएल पर, तो आपको ये फंक्शन वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करेंगे, आप लिख देंगे राउट व्यू, और इसके ऊपर आप अपनी जो है वो नेक्स्ट फाइल का नेम दे देंगे। ठीक है, व्यू फाइल का आपने सिंपल नेम दे देना है, तो वो क्या करेगा, आपकी फाइल को एंटरटेन करेगा। ये देखें अभी हमने सिर्फ अबाउट यूआरएल लिखा और उसने जो है वो फाइल, अपनी व्यू फाइल जो है वो उसको डिस्प्ले करवा दिया ब्राउज़र में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी पैरामीटर्स। पैरामीटर आप यूआरएल में पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अबाउट में हम कहते हैं उसके आगे एक पैरामीटर पास कर देते हैं। पैरामीटर में हम दे देते हैं कोई भी, यानी कि यहाँ पर नेम का हमने पैरामीटर लिया, और उस पैरामीटर को अब हमने व्यू में कैसे पास करना है, उसके लिए हम एक एरे लेंगे, उसमें हम लिखेंगे नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है। तो अबाउट के पेज में हम कर लेते हैं अबाउट, यहाँ पर वो नेम दे देते हैं। जो भी आप पैरामीटर पास करेंगे वो आप ऐसे एक्सेस कर सकते हैं अपनी व्यू फाइल में, ठीक है। तो थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें अभी हमने अबाउट के अंदर एक पैरामीटर डिफाइन कर दिया है, लेकिन हमने यहाँ पर पैरामीटर पास नहीं किया, तो वहाँ पर हमें एरर आ गया। तो अभी हम यहाँ पर ऐसे अपना पैरामीटर पास करेंगे, अनडिफाइंड वेरिएबल नेम, अनडिफाइंड पैरामीटर नेम आ रहा है, तो उसके लिए हमें इस फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जैसे हम पहले कर रहे थे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, गेट, उसी तरह हम फंक्शन बना लेंगे इसका, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं।
अबाउट, यहाँ पर अपना पैरामीटर आपने दे दिया नेम, तो नेम को हम पास करेंगे फंक्शन को। ठीक है, तो यहाँ हमारी व्यू फाइल थी अबाउट की, अबाउट देंगे और इस तरह से हम उसको फिर नेम पास कर देंगे। ये देखें, ये हमने अपना पैरामीटर पास किया अबाउट, और पैरामीटर था हमारा शुएब, और उसको हमने अबाउट के साथ शो करवा दिया। इस तरह से आप अपने पैरामीटर पास कर सकते हैं यूआरएल्स में। अगर आप इस पैरामीटर को ऑप्शनल बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यूज़र को ऑप्शन देते हैं कि वो पैरामीटर पास करे या ना करे, तो उसके लिए आपने सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देना। क्वेश्चन मार्क देंगे तो ये ऑप्शनल हो जाएगा। अभी देखें काम कर रहा है। इसके अलावा अगर आप पैरामीटर नहीं भी पास करेंगे तो ये काम करेगा, लेकिन उसके लिए आपने यहाँ पर जो अपना वेरिएबल डिफ़ाइन किया है उसको ये इस सूरत में अवेलेबल नहीं है। तो आपने यहाँ पर चेक करना है कि अगर ये नेम पास किया गया है तो ही आपने इसको शो करवाना है, अदरवाइज नहीं शो करवाना। उसके लिए आप सिंपल इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं। नेम है तो नेम शो करवाएं, अदरवाइज यूज़र शो करवा दे। ठीक है, और दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी इसको ऑप्शनल बनाना पड़ेगा। नेम को इक्वल टू एक एम्प्टी वैल्यू देते हैं कि अगर ये नेम पास नहीं होगा तो इसको एक एम्प्टी वैल्यू हमने एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको इस तरह से। अभी देखिए आप इसको नेम पास करेंगे तो नेम आ जाएगा, अगर नेम पास नहीं करेंगे तो उसकी जगह हमने लिख दिया है यूज़र, सिंपल यूज़र आ जाएगा। ठीक है, इफ़ की हमने कंडीशन लगा दी, इफ़ नेम है तो नेम शो कर दें, अदरवाइज़ उसको यूज़र शो कर दें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑप्शनल पैरामीटर। उसके अलावा रेगुलर एक्सप्रेशन नेक्स्ट है। रेगुलर एक्सप्रेशन आप दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ये नेम का पैरामीटर है, तो यहाँ पर आप देंगे वेयर नेम। नेम क्या होना चाहिए, उसके अंदर A to Z और इस तरह से आपने रेगुलर एक्सप्रेशन दे देना है कि जो नेम है वो अल्फ़ाबेट्स में से ही होना चाहिए। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम देखें, अभी हमने इसे न्यूमेरिक वैल्यू दी है तो ये नहीं चला, क्योंकि हमने वहाँ पर कंडीशन लगा दिया, रेगुलर एक्सप्रेशन दे दिया है कि जो नेम है वो अल्फ़ाबेट्स में से ही होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अगर आप एक और कोई पैरामीटर न्यूमेरिक पास करना चाहते हैं तो यहाँ 0 to 9 दे दें तो आपका न्यूमेरिक पैरामीटर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा आज राउटिंग का लेक्चर था। राउटिंग की आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।